स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है अगर देखें तो ये ज्योमेट्री जो है दो वर्ड से बना हुआ है। जियो का मतलब होता है अपन लोगों का अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि अर्थ के ऑब्जर्वेशंस, अर्थ में जो ऑब्जर्वेशंस है उनके मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी हम लोगों की स्टडी है वो ज्योमेट्री है। अब अर्थ से रिलेटेड जो है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब ये डेवलप हो रही होगी तो कुछ इस तरीके से देखा गया होगा कि ये दो ब्रांचेस हैं, ट्री की दो ब्रांच है, ये ब्रांच 1 है, ब्रांच 2, तो इसका कोई एक नाम रख देते हैं। तो इस तरीके से ज्योमेट्री के बारे में डेवलपमेंट हुआ होगा। अच्छा, अब कोई भी एक चैप्टर होता है तो उसमें कुछ हम लोगों के टर्म्स होते हैं, कुछ टर्म्स बोल लो या फिर इनको हिंदी में ये बोल लो कि कुछ नाम होते हैं, बगैर नाम के रिकॉग्निशन नहीं है तो नाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस टाइप की कोई एक फिगर है, उसको हम लोग ज्योमेट्री में एंगल बोल लेते हैं। तो ये सारे के सारे हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये कोण हो जाएगा। तो कुछ नाम्स होते हैं और इसके साथ में कुछ ऑक्सियम्स होते हैं, ऑक्सियम्स बोल लो या इनको पोस्टुलेट्स बोल लो। ये दोनों के दोनों करीब करीब एक जैसे ही होते हैं। जो हम लोगों के ऑक्सियम्स या पोस्टुलेट्स, ये एक ऐसी चीज होती है जो ऑलरेडी हमारे सामने प्रूव्ड है, मौजूद भी हैं और प्रूव्ड भी हो चुकी हैं, तो उनको हम लोग ऑक्सियम्स बोलते हैं या पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो ज्योमेट्री बहुत बड़ा फील्ड होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, ऑक्सियम्स भी ज्यादा है। जब ये सारे के सारे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे और रिमेंबर आउट कर लोगे, तब जाके फिर हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो टर्म्स हैं, जो ऑक्सियम्स हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री में। अगर ये नहीं जाना और सीधे क्या किया आपने, क्वेश्चन को शुरू कर दिया, तो ज्योमेट्री जो है वो कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो ज्योमेट्री को अगर समझना है तो ये सारी की सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है, पहला जो है लेंगे पॉइंट, फिर ज्योमेट्री में पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। पॉइंट के बाद में फिर हम लोग लाइन सेगमेंट, और फिर उसके आगे फिर इस तरीके से कुछ डेफिनेशंस को समझेंगे। एंगल और भी डेफिनेशंस है, वो सारी डेफिनेशन समझ के फिर इन ऑक्सियम्स के ऊपर आएंगे। ऑक्सियम्स के बाद में फिर सिंपल प्रॉब्लम्स को लेंगे, सिंपल प्रॉब्लम्स लेके फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। तो चलो पहला टर्म लेते हैं। पहला टर्म ये, इसको बोला पॉइंट। अब पॉइंट है तो पॉइंट में ये नो डायमेंशनल फिगर है, कोई डायमेंशन नहीं है इसकी। डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि आप मूव नहीं कर सकते, आप यहां से लेकर यहां तक और ऐसे करके मूवमेंट आपका रेस्ट्रिक्टेड है पूरी तरह से। तो पॉइंट वो जगह है जहां से हम लोगों का कोई भी डायरेक्शन नहीं बन रही है, ना हम इधर मूव कर पा रहे हैं, ना इधर मूव कर पा रहे हैं, ना इधर मूव कर पा रहे हैं, ना इधर मूव कर पा रहे हैं। लेकिन हम दो पॉइंट, अगर दो बगल बगल में पॉइंट बना लें तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट मूवमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इधर से ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स को ले लें, बहुत सारे पॉइंट्स को अगर ले लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे चले गए, तो ये वाला पॉइंट अगर हम लोग इसको बोल देते हैं ए, और ये वाला पॉइंट अगर हम लोग बोल देते हैं बी, तो क्योंकि हम इसकी इस वाली डायरेक्शन में जा पा रहे हैं, तो इसके लिए जो नेक्स्ट नाम दिया गया इसको बोला गया लाइन, सेगमेंट। सेगमेंट मतलब टुकड़ा, लाइन। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। इसको बोलते हैं हिंदी में रेखाखंड। अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इधर के पॉइंट्स को भी तो टच कर सकते हैं हम लोग। हम इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, इसी तरीके से बी पॉइंट के आगे भी मूव कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट से हम सारे इधर पर पॉइंट्स की तरफ जाएं तो हम इधर भी मूव कर सकते हैं, और इस पॉइंट से इधर जाएं तो भी हम काफी दूर तक मूव कर सकते हैं। तो ये एक जिसमें हम लोग इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसको बोला जाता है
लाइन। अब ये जो लाइन है उसमें पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स में हम लोगों का इधर का मूवमेंट तो रेस्ट्रिक्टेड है ना हम यहाँ जा सकते हैं ना हम यहाँ जा सकते हैं। तो इसी तरीके से इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमारा जो मूवमेंट है वो ये वाला और ये वाला रेस्ट्रिक्टेड है, इधर पर हम नहीं जा सकते। तो या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन बोला गया या इसको प्लेन रेखा बोला गया। हिंदी में इसको सीधी रेखा बोल देंगे। अब एक टर्म और आता है, एक टर्म आता है वो है रे। ये जो रे है इसका एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन होता है यानी कि स्रोत होता है रे का। तो हमने, और ये जो ओरिजिन होगा ये एक पॉइंट होगा। सपोज करो हमने ये ए पॉइंट ले लिया, तो ए पॉइंट को अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो ये हमारी कहलाएगी रे। अब जब ओरिजिन है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। अब इनको लिखते कैसे हैं, तो लाइन को तो स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं। ये जो लाइन सेगमेंट है, जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट वो ए और बी के बीच की जगह है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ए बी और ये ऊपर एक लाइन बना देंगे, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट हो गया। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक का जो मेजरमेंट है, यहां से लेकर यहां तक का मेजरमेंट, दोनों मेजरमेंट हम लोगों के बराबर होंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है वो बी से ए और ए से बी दोनों का जो मेजरमेंट है या जो दोनों की जो लेंथ है वो बराबर है, तो इक्वल मेजरमेंट क्या है, इक्वल मेजरमेंट क्या है। अच्छा, रे के केस में क्योंकि इसमें एक ओरिजिन है तो ये हम लोगों का ओरिजिन हो गया, और अगर हमने यहाँ पे ये पॉइंट बी बना लिया तो रे के केस में हम लोग ये बोलेंगे कि ए से बी तक अगर हमने ये बता दिया तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि ये एक रे है। अब अगर हम लोग ये जो है ये इसके बराबर कभी भी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें ओरिजिन, इसमें जो ओरिजिन पॉइंट है वो ए है और इसमें जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमारा बी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट एट ऑल इक्वल टू ए बी एज अ रे इज नॉट इक्वल टू बी एज अ रे। तो ये छोटे पॉइंट्स हैं, जो छोटे टर्म्स हैं जो हम लोगों ने स्टडी किए। एक हमने स्टडी किया पॉइंट, दूसरा स्टडी किया हमने लाइन सेगमेंट, तीसरा हमने स्ट्रेट लाइन को समझा, और चौथा जो था वो था हमारा रे। अब एंगल्स को स्टडी करने से पहले कुछ चीजें ऐसी भी देख लो, जैसे ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहां से लेकर यहां तक कुछ टर्म्स और मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर ये वाला पॉइंट हमने ए ले लिया, ये वाला पॉइंट बी ले लिया, ये वाला पॉइंट हमारा सी हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा डी हो गया, क्योंकि ए बी सी डी ये सबके सब एक ही सरल रेखा पर बन रहे हैं, एक ही सरल रेखा पर बन रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब अगर हम लोग यहां पे कुछ पॉइंट्स और बना देते हैं ई एफ जी, तो इन सब का जो रिलेशन हो जाएगा ए बी सी डी के अलावा ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच जो है वो ए बी सी डी वाली लाइन में नहीं पड़ रहे हैं, तो इसको फिर हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स को हिंदी में बोलेंगे एक रेखीय। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, एक चीज और देखो, वो ये है कि यहां पे हम लोग दो डेफिनेशंस और देख लेते हैं, एक है 2 डायमेंशनल और एक है 3 डायमेंशनल। तो देखो 2 डायमेंशनल में इसमें तो हम लोगों का मूवमेंट ना तो इधर हो रहा है ना इधर हो रहा है, इसीलिए ये है। लेकिन अगर हम लोग इधर पे भी मूव कर पा रहे हैं और इधर पे भी मूव कर पा रहे हैं, इधर भी मूव कर रहे हैं और इधर भी मूव कर रहे हैं, तो ये जो है इसको हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर बोलेंगे। और ये 2 डायमेंशनल का दूसरा नाम हम लोग इसको प्लेन बोल सकते हैं। अगर हम इसको एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बोल देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। 3 डायमेंशनल जो है उसमें एक हमारी ये वाली डायरेक्शन भी रहती है और बोर्ड के अंदर भी हम लोग जा सकते हैं या बोर्ड के बाहर भी आ सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक
डायमेंशन ये वाली हो गई, एक डायमेंशन ये वाली हो गई, और बोर्ड से जो बाहर आ रही है उसको अगर हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, और बोर्ड से अंदर जो जा रही है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगी, जिसमें ये एक लाइन जो होगी वो हमारी इमेजिनरी होगी। कौन सी? जो ये बाहर निकल, ये वाली इमेजिनरी। तो इमेजिनरी लाइन के लिए डॉटेड है, बाकी का ये है x, ये है y और ये है z। तो इसको x y z डायमेंशन हम लोग बोल देते हैं, जहां पे z जो है ड्राइंग में तो ये ऐसे दिख रही है, लेकिन ये ओरिजिनल में इधर से इधर जा रही है और इधर से इधर जा रही है। देखो हमारा ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं A, यहां से एक रे हमने यहां पे डाली और एक रे हमारी इधर जा रही है, इस वाले पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं B, इस वाले पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं C। तो दो रेज के बीच में जो फिगर हम लोगों की बन रही है, दो रेज के बीच में जो हम लोगों की फिगर बन रही है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। अब एंगल को लिखने का तरीका क्या है? हम लोग इसको एंगल ए नहीं लिखेंगे कभी भी। क्यों एंगल ए नहीं लिखेंगे? जैसे सपोज करो कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ये वाली ले ली, एक स्ट्रेट लाइन ये वाली ले ली, इसको एल ले लिया, इसको एम ले लिया। जो स्ट्रेट लाइन है वो अक्सर करके स्मॉल अल्फाबेट्स में स्मॉल लेते हैं हम लोग, ठीक। अब अगर मैं इसको ए बोल देता हूं तो इसमें ए ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, तुम कौन सा लेंगे? तो ये एकदम क्लियर नहीं है। तो एंगल का जो नाप होता है, एंगल का BAC या फिर इसको CAB बोलेंगे, तो BAC और CAB, लेकिन प्लेन एंगल ए नहीं लिखेंगे, ठीक। अब अगर हम एंगल के बारे में बात करते हैं तो इसके मेजरमेंट से रिलेटेड भी हम लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं कि मेजर कैसे करते हैं एंगल। तो मेजर करने के लिए एक हमारे पास में डिवाइस होता है जिसको हम लोग प्रोटेक्टर बोलते हैं। ये एक इस तरीके का डिवाइस है जो ऐसे करके है, ज्योमेट्री बॉक्स में भी अक्सर करके आता है, और इसमें मार्क लगे होते हैं, इस तरीके से होता है, जहां पे ये 0 लिखा रहता है, ये 90 लिखा रहता है और ये 180 लिखा रहता है। तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री होता है। अगर हम लोग इसको ठीक नीचे भी अगर हम चले जाते हैं तो 180, फिर ये 0 से स्टार्ट होगा, 180 तक जाएगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 0 to 180 होता है। इधर पर अगर हम इसको 90 और जोड़ लेते हैं तो ये 270 डिग्री का बन जाता है हमारा, और फिर ये वापस से हम लोगों का 360 डिग्री का हो जाता है। तो और ये जो फिगर है ये एक प्रकार से हमारी सर्किल की तरह है, तो ये 360 डिग्री हो गया। अब ये जो है ये तो डिग्री में नापा है हमने, इसकी जगह पे इसके लिए एक मेजरिंग के लिए जो एंगल जो मेजर होते हैं वो या तो हम लोगों के एंगल मेजरमेंट हम लोगों का डिग्री में होगा, या फिर इसका मेजरमेंट जो है वो हम लोगों का रेडियन में होगा। प्रोटेक्टर की मदद से ही हम लोग एंगल्स को निकालते हैं। ये आगे अगर देखेंगे तो ये इसको वैसे प्रोटेक्टर जो है वो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल की स्टैंडर्ड जो यूनिट है ये हम लोगों की डिग्री है, और एक और यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड रेडियन। अब डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में हम लोगों को कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। तो अच्छा, ये जो डिग्री है, इस डिग्री में एक चीज और है, जैसे हमने ये लिखा 60 डिग्री, तो ये जो निशान होगा ये डिग्री को बताता है, लेकिन अगर हमने 60 के साथ में ये कर दिया तो ये जो निशान होगा जो छोटा सी है ये कहलाएगा रेडियन। रेडियन की जो डेफिनेशन होती है उसमें जो हम लोगों का 180 डिग्री होता है वो यहां पे पाई के बराबर होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं पाई रेडियन। पाई की वैल्यू जो है ये 22/7 हम लोग लेते हैं, 22/7 लेते हैं। अच्छा, एक
फर्दर अगर हम लोग डिग्री के बारे में ही बात करें तो डिग्री के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स के होता है, 60 मिनट्स, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स के होता है। एक डिग्री 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स के होता है। अगर हमने 152 डिग्री लिखा और इसको अगर हम 180 डिग्री से लेस करें तो यहां पे हम लोगों को क्या मिलने वाला है, 28 ही तो मिलेगा, ये मिलेगा हमको 28 डिग्री। लेकिन अगर हमने इसको 150 डिग्री 40 मिनट और 20 सेकंड अगर हमने लिखा और इसमें से हम अगर 180 डिग्री से लेस करेंगे तो ये 30 डिग्री कभी भी नहीं आएगा, 30 डिग्री से थोड़ा सा कम आएगा। तब फिर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को देखो ये वाला जो 180 है इसको हम लोग समझेंगे 179 प्लस 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री जो है ये 60 मिनट्स के बराबर हमारा हो जाएगा ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 179 प्लस 60 मिनट। अब क्योंकि यहाँ पे ये 20 सेकंड भी है तो हम लोग इसको लिखेंगे 179 डिग्री, इसमें से 1 सेकंड 60 सेकंड्स हम लोग इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 59 मिनट और 60 सेकंड्स हम लोगों का यहाँ हो गया। अब ये वाला जब हमने ये काम कर दिया अब हम इसको इससे लेस कर पाएंगे, तो ये 179 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकंड्स में से 150 डिग्री 40 मिनट्स एंड 20 सेकंड अगर हम लोग लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 सेकंड्स, ये 19 मिनट्स और ये हम लोगों का आ जाएगा 29 डिग्री। तो ये माइनस करने का है डिग्री टू, अगर हम लोगों को डिग्री टू डिग्री लेस करनी है तो अब इन दोनों का जो बिहेवियर है वो क्या हो गया, ये सप्लीमेंट्री के तौर पे ही तो हो गए। चलो अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक जब छोटे रहे होगे तो तुमने एक इस तरीके से प्रोट्रैक्टर देखा होगा जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे करके एंगल्स दिए होते हैं, तो उसी का एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें ये जो पॉइंट होता है ये 90 डिग्री का होता है, ये 0 डिग्री होता है और ये वाला जो होता है ये 180 डिग्री का होता है। राइट 90 डिग्री वाला जो है इसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, ये होता है राइट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण। अब 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल्स होंगे, चाहे ये वाला एंगल ले लें, चाहे हम लोग ये वाला ले लें, चाहे ये वाला ले लें, ये सारे के सारे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम हैं इनको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण। और 90 डिग्री के ऊपर वाले जितने भी हैं, जैसे ये वाला एंगल हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो ये 90 डिग्री तो यहां तक हो ही गया, इसके बाद में ये वाला एक्स्ट्रा एंगल हो गया ना, तो ये सारे के सारे जो कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक कोण। अब एक एंगल जो है वो हम लोगों का ये 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक चला, तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक चलने का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा पूरा हम लोगों का एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे हो गया, तो इसको हम लोग ने बोल दिया स्ट्रेट एंगल। या हिंदी में बोलेंगे रेखीय कोण। अब अगर इसी को ठीक हम लोग यहां से रिवर्स कर दें, और ये भी तो एंगल होंगे, जैसे हमारा एक एंगल ये वाला होगा यहां से लेकर यहां तक का, या एक एंगल हम लोगों का यहां से लेकर यहां तक का होगा 0 से लेकर 180 इस तरीके से, या ये वाला एंगल होगा। तो 180 डिग्री के नीचे वाले जितने भी एंगल होते हैं
इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री के नीचे वाले जितने भी एंगल हैं, जैसे ये हम लोगों का 180 डिग्री हो गया और एक एंगल है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल होगा ये हम लोगों का कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं बृहत कोण। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। आगे हम लोग कुछ एंगल्स हैं उनको देखते हैं। एक है एडजेसेंट एंगल, एक है कंप्लीमेंट्री एंगल, और एक है सप्लीमेंट्री एंगल। ये 3 एंगल्स हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले एडजेसेंट एंगल। हिंदी में अगर हम लोग इनके नाम लें तो कंप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण, सप्लीमेंट्री को समपूरक, और एडजेसेंट एंगल को आसन्न कोण बोलते हैं। अब जरा समझें ये है क्या। देखो, हमने एक रे यहां से यहां बनाई, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो रे का जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, या हिंदी में इसको केंद्र बोलते हैं। अब इससे एक रे और जा रही है, वो इधर जा रही है, इससे ये एक रे जा रही है, वो इधर जा रही है। तो अब एंगल है तो हम लोग इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं डी। तो यहां पे एंगल CAB और एंगल CAD, इन दोनों में CA जो साइड है हमारी, CA जो है ये कॉमन है, CA जो है ये कॉमन है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनकी एक आर्म बोल लो या एक साइड बोल लो, एक आर्म कॉमन है, इनको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब एडजेसेंट एंगल में हमारे पास में 2 कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी में हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है, और दूसरा वाला जो है वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब 2 एडजेसेंट एंगल, एंगल ए और एंगल बी, अगर हम लोग ये ले लें 2 एडजेसेंट एंगल, अब कंप्लीमेंट्री एंगल में जैसे हमारा एंगल 1 एंड एंगल 2, इन दोनों का अगर टोटल हम लोगों का 90 डिग्री आता है और ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो हम लोग इसको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों एंगल का टोटल 180 डिग्री आता है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल के साथ में क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। फिगर में अगर हम लोग इसको देखें तो कंप्लीमेंट्री के लिए हम लोग ये 90 डिग्री का सम टोटल ले लेते हैं, यहां पर एक कॉमन एंगल ले लेते हैं, ये वर्टेक्स ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। सपोज करो कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा 40 है और ये कंप्लीट एंगल हम लोगों का 90 बन रहा है, तो ये वाला 50 हो जाएगा। तो 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल CAB एंड एंगल CAD, ये दोनों के दोनों जो हैं ये हम लोगों के कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। और अगर सप्लीमेंट्री के बारे में बात करें तो सप्लीमेंट्री एंगल हम लोगों के कौन से होंगे, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर हमने 2 एंगल ले लिया, ये वर्टेक्स ले लिया, ये B ले लिया, ये पॉइंट C ले लिया, ये पॉइंट D ले लिया। मान लो कि ये 70 है, क्योंकि ये 0 to 180 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल हम लोगों का क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 70, 110। तब हम लोग ये बोलेंगे कि एंगल BAC एंड एंगल CAD
इन दोनों का जो बिहेवियर है ये क्या है, दे आर एडजेसेंट एज वेल एज सप्लीमेंट्री। जैसे हम लोग एक 90 डिग्री का कोण ले लेते हैं, ये 90 डिग्री का कोण लिया हमने, ये 90 डिग्री का कोण जो लिया, इसमें हमने इसको इस तरीके से कर दिया, ये वाला एंगल हमने ले लिया, जैसे कर लो 40 ले लिया, तो 90 का ये वाला एंगल हो गया 50। इस एंगल को हम लोग बोल देते हैं एंगल, इसको डी ए सी, और इसको बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल डी ए सी तो हम लोगों का 40 डिग्री का, और एंगल बी ए डी जो है ये हमारा 50 डिग्री का। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये हम लोगों को 90 डिग्री का मिल रहा है, 90 डिग्री का मिल रहा है। तो ऐसे अब इसको अगर अल्फा ले लेते हैं, इसको अगर बीटा ले लेते हैं, तो अपन लोगों को अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री के मिल रहा है ना। तो जिन भी दो एंगल्स का सम हैं जो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री के, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम टोटल 90 है, उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, हिंदी में इसको बोलेंगे पूरक कोण। अब इसी के साथ में कंप्लीमेंट्री के साथ में और आगे किया जाता है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और इसको हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल और संपूरक कोण हमने 90 डिग्री 180 डिग्री ले लिया, 0 से 180 डिग्री के बीच में जो दो एंगल हम लोगों के होंगे, ये वाला एंगल अगर हमने 120 ले लिया, ये वाला अगर 60 ले लिया, तो यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये हम लोगों को 180 डिग्री के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो होंगे अल्फा और बीटा जो है ये क्या होंगे, हम लोगों के सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अगर एक एंगल हम यहाँ पे लेते हैं बी ए सी, और दूसरा एंगल अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं डी ई एफ, बी ए सी को हम लोग लिख लेते हैं 60 डिग्री, डी ई एफ को लिख लेते हैं 120 डिग्री, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल एफ ई डी का टोटल भी 180 डिग्री है। तो इन दोनों का जो बिहेवियर होगा ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट में कहलाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट में होंगे, यानी कि संपूरक होंगे। नेक्स्ट लेते हैं एडजेसेंट एंगल। बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण बोलते हैं। अच्छा देखो, एक एंगल हम लोग, जैसे हम लोग ये ले लेते हैं, ये दो एंगल्स हैं हम लोगों के, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, बी ए सी और डी। तो एंगल डी ए बी और दूसरा एंगल बी ए सी, इसमें कॉमन जो है, कॉमन साइड हम लोगों को मिल रही है, और वो है ए बी। क्योंकि ये जो है, ये अगर हम लोगों का कॉमन है, तो ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं इसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण, बगल बगल में। ज्योमेट्री के ये वाले जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स मालूम होना बहुत जरूरी है। अब ये सारे के सारे जो टर्म्स जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किए या अंडरस्टैंड किए, उनका भी यूज होगा, और जो चीजें हमने उनकी डेफिनेशंस में सीखी हैं, उससे फर्दर हम लोगों को कुछ ऑक्सियम्स और कुछ पोस्टुलेट्स निकालने में मदद मिलती है। तो पहला जो है वो लेते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में बोलते हैं लंबवत
लंबवत विपरीत। अब जैसे यहां से एक प्रॉपर्टी भी निकलेगी और हम लोगों को कुछ फर्दर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जैसे एक लाइन मैं ले लेता हूं, ये एल है, और एक लाइन मैंने यहां से एक स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक इसको काट दी और इसको ले लिया एम। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस वाले एंगल को 70 ले लूं, तो ये स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये वाला जो एंगल होगा ये 110 माइनस 70 होगा ना, तो ये हो जाएगा 110 का। जब ये वाला एंगल मेरा 110 का हो जाएगा, तो अब अगर मैं इस वाली स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करूंगा, तो ये वाला एंगल 110 180 में से घटाने से मिल जाएगा, और जो कि हो जाएगा मेरा 70। और उसके बाद में फिर अगर मैं फर्दर इस पे जाऊं, तो ये वाला एंगल जो होगा ये मेरा होगा 180 माइनस 110, यानी कि ये 70 है। तो यहाँ सॉरी 180 माइनस 70, तो ये वाला एंगल हम लोगों को मिल जाएगा 110 का। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों के दोनों एंगल बराबर है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब ही यही है कि जब एक स्ट्रेट लाइन अपन की ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर होंगे। अगर हम इसको अल्फा बोलते हैं तो ये भी अल्फा होगा, और अगर हम इसको बीटा बोलते हैं तो ये वाला एंगल भी हमारा बीटा हो जाएगा। तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का ही लेते हैं कि जैसे ये अपन लोगों की दो लाइन थी, एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी। यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये वाला एंगल अगर हमने अल्फा लिया था, तो ये दोनों जो एंगल हैं, ये एडजेसेंट एंगल हैं। ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, प्लस ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल तो है ही, इसके साथ में ये सप्लीमेंट्री भी है। सप्लीमेंट्री कहां से देखा, ये स्ट्रेट लाइन पे पड़ रहे हैं, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो ये दोनों की दोनों जो हैं, ये दोनों टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए, और वहां से फिर हमने ये रिजल्ट निकाला कि ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस अल्फा होगा। सेम कंडीशंस को हमने यहाँ पे लगाया, तो ये वाला एंगल हमारा अल्फा आ गया। सेम कंडीशंस को हमने यहाँ पे लगाया, तो ये वाला एंगल हमारा 180 माइनस अल्फा आ गया। तो ये दोनों टर्म्स को हमने यहाँ पर एक रिजल्ट को निकालने में यूज किया है। यही ज्योमेट्री में, इसी को हम लोग पोस्टुलेट बोल देते हैं, इसी को हम लोग ऑक्सियम्स भी बोल देते हैं। तो ये ऑक्सियम्स और पोस्टुलेट्स, इनको भी याद रखना पड़ेगा, और जो टर्म्स हैं वो भी याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट लेते हैं पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखाएं, चलो बस चीजें समझते हैं जरा। जैसे ये हम लोगों की एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन हमारी ये है, और ये लाइन यहां से इसने इंटरसेक्ट करी, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। और ये तो लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो ये नॉर्मली है। अब इससे हम लोगों को, यहां से हम लोगों को कुछ एंगल्स के नाम मिल जाएंगे। एक तो जो मिलेगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम लोग समझेंगे, जो कि अभी इससे पहले समझा था हमने। सेकंड जो हम लोगों को मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इसकी स्टडी करेंगे। इसको संगत कोण बोलते हैं। मिलेगा ऑल्टरनेट एंगल्स, और चौथा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एंगल को हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक कोण।
और इसको शायद अंतःकोण बोलते हैं। अब देखते हैं जरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये वाले एंगल्स हो गए, ये अभी हम लोग देख के आए थे, ये हो गए। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस लाइन के ऊपर एक तो ये वाला एंगल अपन लोगों का और एक ये वाला एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे इसके। जैसे ये दोनों एंगल हैं, इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है 1 का 5 से हो जाएगा, इसी तरीके से 2 का 6 से हो जाएगा, 3 का 7 से हो जाएगा और 4 का 8 से हो जाएगा। ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करते हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स में एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो 1 है, 1 का अगर पेयर अगर हम स्टडी 1 का 7 के साथ में करेंगे तो ये ऑल्टरनेट एंगल होगा। ऐसे ही दूसरा वाला जो हम लोगों को पेयर मिलेगा वो 6 का 4 से मिलेगा। चलो अब देखते हैं चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को अगर हम लोग देखते हैं तो ये यहाँ पे ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये वाला जो एंगल होगा 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले सेक्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो 5 6 7 एंड 8। तो 5 इज इक्वल टू 7 एंड 6 इज इक्वल टू 8। अब जरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अच्छा एक चीज देखो, अगर हम इस पूरी फिगर को 2 हिस्सों में बांट लें, एक ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है, और इस पूरे पोर्शन को उठाकर अगर इसके ऊपर रख दें, इस पूरे पोर्शन को उठाकर इसके ऊपर रख दें, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस का अगर हम लोग कंसेप्ट देखें तो पैरेलल लाइंस 2 लाइन अपन लोगों की ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती हैं। ऐसे करके पैरेलल लाइंस हैं, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी। तो जनरेशन अगर पैरेलल लाइंस का देखें तो एक ही लाइंस को अगर हम इक्वल डिस्टेंस पर रखते चले जाएं, यहां से लेकर यहां तक ये इक्वल डिस्टेंस है, तभी तो ये पैरेलल लाइंस है। अब ये इक्वल डिस्टेंस जो है ये अगर 0 हो जाएगा तो ये सबके सब एक दूसरे से कंसाइड कर जाएंगी। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों एक जैसा है, सेम स्ट्रक्चर है। तो अगर सेम स्ट्रक्चर है तो हम लोग ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होगा। सेम स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमने ऊपर वाला स्ट्रक्चर और नीचे वाले स्ट्रक्चर दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रख दिया और अगर इसको अलग करके ले गए, तो अलग करके लेके जाने में क्या होगा कि एक पैरेलल लाइन यहाँ पे आ जाएगी और एक ये स्ट्रक्चर और हम लोगों को मिल जाएगा। तो अगर हम लोग ने इसको एक दूसरे के ठीक एक के ऊपर एक रख दिया तो ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, यही करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो 1 इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से हम लोगों को 4 का 8 के साथ में कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो मिलेगा वो मिलेगा 2 का 6 के साथ में और 3 का 7 के साथ में। जब हमको ये दोनों के दोनों मिल गए, अब इसके बाद में अगर हम लोग फर्दर रिजल्ट फाइंड आउट करें तो इसको और इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ये हम लोगों को 3 इक्वल टू 5 मिलेगा ना। तो देखो 3 इक्वल टू 5 जो है ये हम लोगों को ऑल्टरनेट एंगल मिल गया। थ्री इक्वल टू 5 हम लोगों का एक ऑल्टरनेट एंगल हो गया। सेकंड 2 का अगर इसके साथ में कंपैरिजन करते हैं, इसके साथ में अगर कंपैरिजन करते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोगों को 6 इक्वल टू 4 मिलेगा। तो 6 इक्वल टू 4 मिल गया। अब एक्सटीरियर एंगल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल हम लोगों को क्या मिलने वाला है, 1 बराबर 8 के मिल जाएगा। 1
को कंपेयर अगर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 6 इज इक्वल टू 4 तो हम लोगों को मिल ही गया ना। ठीक, अब अगर हम और ज्यादा कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को और ज्यादा कंपैरिजन में क्या मिलता है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ठीक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की अगर हम लोग वैल्यू लिख दें तो 3 का अपोजिट हम लोगों का क्या हो गया, 1 हो गया, और 5 का अपोजिट हम लोगों को क्या हो गया, 5 का जस्ट अपोजिट 7 हो गया, तो 1 इक्वल टू 7 मिल गया। इसी तरीके से 6 इक्वल टू 4, 6 इक्वल टू 4 है, तो 6 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, और 4 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, तो ये भी एक हम लोगों को एंगल का इक्वल मिल गए। ये जो चीजें हैं, ये चीजें एकदम सॉलिड तैयार होनी चाहिए, मतलब ये एकदम जुबान पे होनी चाहिए कि कौन सा एंगल कैसे कवर हो रहा है। तो ये वर्टिकली अपोजिट, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, और बाकी जो है एडजेसेंट एंगल 7 + 8 180 डिग्री, ये तो चलेगा ही चलेगा। ये चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल वाली ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो एक और ड्राइंग से एकदम क्लियर हो जाएगी वो। आप उससे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। वो ये है कि ये हम लोग ने एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का एक प्लेन बना दिया, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। यहाँ पे मैं 2 पैरेलल लाइंस बना देता हूँ, एक पैरेलल लाइन ये वाली बना देता हूँ और एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ये बना लेते हैं हम लोग। ये 2 पैरेलल लाइंस हमने बना दी और इसको ट्रांसवर्स ले लिया। अब क्योंकि हमको ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को स्टडी करना है कि ये दोनों क्या है, तो अगर हम लोग इसको यहाँ से ये लेके आए और इसको यहाँ से ये लेके आए तो ये दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ये दोनों एंगल अगर हमारे बराबर हैं तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई ना, सेम चीज बनी हुई है, बस आप इसको उठाकर यहाँ पे रख दोगे तो भी वो एंगल बराबर होगा। इसीलिए पैरेलल लाइंस के बीच में जो ये दोनों एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमेशा बराबर होंगे। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब इन पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सिंपल प्रॉब्लम्स हम लोग ले लें, छोटी मोटी एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 फोटो बनाते हैं। जैसे मैंने एक ये बनाया और इसके साथ में ये एक बना दिया, जहाँ पे ये दोनों जो हैं ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक। और इस वाले एंगल को मैंने ले लिया 70 और मैं पूछता हूँ ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल हमको पूछते हैं। तो देखो इसको हम ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं y, तो निकालना क्या है, y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है, ठीक। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये अगर 70 होगा तो ये भी 70 होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। अभी स्टार्टिंग में तुम लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये चीज मालूम होनी चाहिए कि ये दोनों इक्वल क्यों है। जब एक बार हैबिट पड़ जाएगी उसके बाद में जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ये जब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर 70 होगा तो ये भी 70 होगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी। वो ये है कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है। थोड़ी सी फोटो बड़ी अजीब सी बनाते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं, जिसमें मैं ये वाला एंगल x ले लेते हैं, ये वाला एंगल y ले लेते हैं और ये वाला एंगल z ले लेते हैं, और इसमें हम ये बताते हैं रिलेशन फाइंड आउट करो, रिलेशन बिटवीन x, y एंड z क्या होगा। तो देखो इस वाले वर्टेक्स से अगर मैं एक इनके पैरेलल लाइन खींच दूं, इनके पैरेलल अगर एक लाइन खींच दूं, तो अब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों के दोनों बराबर हो गए। तो ये वाला जो एंगल बना, ये वाला एंगल मेरा x हो गया। इसी तरीके से ये दोनों पैरेलल लाइंस, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या रिलेशन निकल रहा है, ये रिलेशन अपन लोगों को मिल रहा है कि z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो सिंपल रिजल्ट था। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको सॉल्व करेंगे, तो इसको नोट कर लो।
अब फोटो बड़ी विचित्र सी बनाने वाले हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये वाला एंगल हम लोग लेते हैं x, ये वाला एंगल लेते हैं y, एक्स वाई ये हो गया। ये वाला एंगल हमने ले लिया a, ये वाला एंगल हमने ले लिया b और ये वाला एंगल हमने ले लिया c। अगर देखो, अगर हम y के बारे में बात करते हैं, y के बारे में बात करते हैं, तो यहां से हमको बहुत सारे पैरेलल लाइंस बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे पैरेलल लाइंस हमने ये बना दिए। अब देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल तो c हो गया, ठीक है। अगर हम इसको b1 ले लेते हैं तो ये हमारा b1 आ जाएगा ना। ये वाला एंगल हमारा b2 हो गया, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, ये हो गया b2। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, a हो गया। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया, x जो है ये मिला c प्लस b1। इसी तरीके से y जो मिला, y हम लोगों को क्या मिला, a प्लस b2, a प्लस b2। अब अगर हम लोग इसको जोड़ लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर हमको क्या मिला, c प्लस a प्लस b1 प्लस b2। अब ये b1 प्लस b2 क्या है, c प्लस a प्लस b, x प्लस वाई के बराबर है। तो देखो, एक रिजल्ट नहीं निकल के आया। रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ये था कि इस एंगल का फेस इधर है, ये एंगल इधर खुल रहा है और ये वाला भी एंगल इधर खुल रहा है। ये दोनों जो एंगल हैं, ये एक एंगल इधर है और ये एक एंगल इधर है। तो देखो, एक तरफ के खुले हुए एंगल और दूसरे तरफ के जो खुले हुए एंगल हैं, उनका सम बराबर है। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते, डायरेक्टली आराम से लिख सकते हैं कि एक तरफ का एंगल x प्लस वाई और दूसरे तरफ के जो एंगल है वो क्या है, सी बी और ए। तो c प्लस बी प्लस ए, ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहां पे एक और ड्राइंग बना लें और ऐसे 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 करके बना ली, ठीक। अब ये है ए बी सी और इसको हम लोग लिख रहे हैं एक्स वाई जेड। तो जेड, वाई और एक्स, इनका फेस एक तरफ है ए बी सी और ये एंगल डी, डी सी बी और ए इनका अलग है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इस तरीके से हम लोगों को रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। एक फोटो बनाते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ये एंगल हम लोग ले लेते हैं x। अब यहां से वैसा वाला एंगल, गंदा वाला एंगल बना रहे हैं, तो ये वाला एंगल हो गया थीटा। अब यहां से एक एंगल और बनाते हैं, यहां से ये लेकर यहां तक ये बनाया। इस वाले एंगल को हमने ले लिया y। और अब हम लोगों को रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन x थीटा एंड y। देखो, अगर हम लोग इस पूरी फिगर को देखें तो ये तो एकदम क्लियर है कि ये यहां से ऐसे करके हम पैरेलल लाइंस बना देंगे। एक इस वाले पॉइंट से भी हम पैरेलल लाइन ले लेते हैं और एक इसके पैरेलल एक लाइन और ले लेते हैं, ठीक। अब ये सारी की सारी पैरेलल लाइंस हैं। अब इसमें लगाते हैं, तो ये अगर y होगा तो ये वाला एंगल भी हम लोगों का y हो जाएगा। तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर हम इसको, इस वाले एंगल को अल्फा ले लें, अगर इस वाले एंगल को अल्फा ले लें तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइंस हैं। ये पैरेलल इसके है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, y प्लस अल्फा हो जाएगा। अब जब ये y प्लस अल्फा हो जाएगा तो ये वाला एंगल जो होगा ये हम लोगों का क्या होगा, ये भी होगा y प्लस अल्फा।
होगा कि नहीं होगा? जब ये y प्लस अल्फा होगा तो हम लोगों का x जो निकलेगा ये क्या मिलेगा? y प्लस अल्फा प्लस थीटा के टर्म्स में मिल जाएगा और ये रिजल्ट हो जाएगा। ये वाला एंगल y अल्फा भी दिया हुआ था हम लोगों को। ठीक है, अब जब ये एंगल एकदम क्लियर है तो एक एग्जांपल और देखो। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में कुछ ड्राइंग इस तरीके से बनाते हैं। x हो गया 2x, अब ये है 3x, ये है 4x और ये है 2x और ये है x। तो देखो इसका फेस किधर है? इधर खुल रहा है। 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 तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू, अब ये 180 डिग्री के बराबर होगा तो ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू ले लेंगे, 18 डिग्री आ जाएगी। 4 3 7 2 9 और 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली रिजल्ट्स को यूज करो।